बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि ट्रंप बिल आखिर मान गया है। ईरान के 25 अरब डॉलर के असासे जो कि मुंजमद हैं वो बहाल करने के लिए भी, और ईरान पर से सैंक्शंस हटाने के लिए भी, और इस तरह से ईरान अपना जो तेल है वो दुनिया को बेच पाएगा। कुछ आम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो हैं वो भी विजिट करने जा रही हैं ईरान का, और एक लेटर के ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों दस्तखत करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है ना वो सामने आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नेतन्याहू इस डील से खुश नहीं है जो कि डील होने जा रही है, क्योंकि इसमें अरब ममालिक भी बीच में कूदे हुए हैं और काफ़ी संजीदा कोशिशें भी हो चुकी हैं। नेतन्याहू इससे खुश नहीं है, लेकिन ट्रंप ने खरी खरी सुनाई है। एक टेलीफोन कॉल जो है उसका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, जो कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान हुई है, और ट्रंप ने उसके बाद ये भी कहा कि नेतन्याहू वही करेगा जो मैं उसको कहूँगा। क्या दोनों में तकरार हुई, क्या दोनों में बहस हुई, ट्रंप ने क्या वाकई गालियां निकाली, और नेतन्याहू की जानिब से क्या रिस्पांस किया गया, वो क्यों नहीं चाहता कि ये डील हो, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर जी, अमेरिका और चीन दोनों ताइवान के मामले पर आमने सामने आ गए हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने विजिट किया है चीन का, और बड़ी तारीफें कर रहा था। जो चीनी सदर हैं जी जिनपिंग, उनकी बड़ी तारीफें कर रहा था। लेकिन अब ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया है इस हवाले से अमेरिका ने, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको एक सवाल का जवाब दूंगा। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अरब ममालिक जो हैं वो वाकई ईरान को अमेरिकी हमले से बचाने के लिए वो इस मामले में कूदें और डील करवा रहे हैं अमेरिका और ईरान की। सवाल का जवाब भी दूंगा, और कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा इसी हवाले से। सबसे पहली खबर तो आपको देता चलूं जी कि ट्रंप एग्री हो गया है ईरान के 25 अरब डॉलर्स के जो मुंजमद असासे हैं ना वो वापस बहाल करने के लिए, और दूसरा ईरान पर से सैंक्शंस हटाने के लिए भी ट्रंप तैयार हो गया है। और ये सैंक्शंस बेसिकली ईरान के ऊपर जो लगाई गई हैं वो इस वजह से लगाई गई थी कि वो तेल ना बेच सके। तो अगर ये सैंक्शंस हटती हैं तो फिर ईरान जो है वो दुनिया को अपना तेल भी बेच सकेगा। तो बिल आखिर जी ये दो जो है वो शराइत थी ईरान की, इन दोनों शराइत के ऊपर ट्रंप एग्री हो गया है। अब नाज़रीन, इसमें सालसी का रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये पैगाम पहुंचा दिया है, अमेरिका का ये पैगाम ईरान को पहुंचा दिया है, और मुमकिना तौर पर आज ही विजिट हो सकता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, और वो भी ईरान को मनाने की जो कोशिश है वो करेंगे। लेकिन शर्त ये रखी जा रही है कि आप एटमी हथियार नहीं बनाएंगे या यूरेनियम अफजुर्दगी जो है वो ख़त्म करेंगे आप। ये ट्रंप की तरफ से जो शर्त है ना वो रखी जा रही है। और फिर जो अबनाए हरमूज को खुलवाने का मामला है, ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इसमें G7 ममालिक, तमाम अरब ममालिक, इवन के पाकिस्तान, ये सब ईरान के सामने मुतालबा रख रहे हैं कि अबनाए हरमूज खोला जाए। उसके लिए सबसे पहले तो ये होगा कि ट्रंप अपनी जो नाकाबंदी है ना अबनाए हरमूज पर वो खोलेगा, तो फिर उसके बाद ईरान की नाकाबंदी, ईरान ने जो नाकाबंदी की हुई है वो ऑटोमेटिकली उसको खोल देंगे। लेकिन यहाँ पर असल मुद्दा ये है कि ईरान को इस बात पर मनाया जा रहा है कि आप टैक्स नहीं लेंगे, या जो टूल फीस है वो आप नहीं लेंगे वहाँ से जो भी जहाज़ गुजर रहे हैं, और हमला करने से पहले की जो सूरत हाल थी ना अबनाए हरमूज की, वापस उसी पर आप उसे बहाल करेंगे। ये ईरान को कहा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये जो ट्रंप ने 25 अरब डॉलर के जो असासे मुंजमद बहाल कर रहा है और सैंक्शंस हटा रहा है, ये मुमकिना तौर पर वो होता है ना, गिव एंड टेक होता है। तो ये पेशकश की जा रही है, और इसके बदले में ये कहा जा रहा है कि आप जो है ये जो टूल टैक्स है ये आप नहीं लेंगे, वापस पहले की जो पोजीशन है वहाँ पर आएंगे। और बहरहाल यहाँ पर ईरान जंग का तावान भी तलब कर रहा है। इस पर भी अभी जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब अमेरिका और ईरान के दरमियान ही सालसी का रोल प्ले नहीं कर रहा, बल्कि वो अरब ममालिक जो हैं वो भी सब, मतलब है कि पाकिस्तान के ज़रिए ही अपना जो मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं कि अबनाए हरमूज जो है वो खुलना चाहिए। और साथ ही साथ जो अमेरिका ने ऑफर्स की हैं
वो भी पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मुमकिन तौर पर आज ही ईरान का जो विजिट है ना वो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है और मैं ये समझता हूँ कि कोई डील हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया अफेक्ट है, पूरी दुनिया की जो माइशत है ना वो अफेक्ट हुई पड़ी है। ये खबर भी दी गई है जिसमें जी अमेरिका, पाकिस्तानी मीडिया चैनल है जी, वहाँ पर भी ये जो खबर है वो दी गई है और इस खबर के मुताबिक अमेरिका की ईरान को $25 अरब के असासे के इजरा और 3.67% यूरेनियम आसूदगी की पेशकश। तो बहरहाल ये सारी डिटेल्स आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नेतन्याहू जो है ना वो नहीं मान रहा इस डील के ऊपर। वो ये चाहता है कि ईरान की जो मिलिट्री ताकत है ना उसे मजीद कम किया जाए, उसे मजीद कमज़ोर किया जाए। ये ईरान के हवाले से नेतन्याहू जो है वो उसकी ख्वाहिश है और इस पर जी एक राब्ता भी हुआ है नेतन्याहू का और ट्रंप का। उस राब्ते की तरफ भी बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी कि ये क्या मामला है। अच्छा, ट्रंप की जानिब से ये बताया गया उस गुफ्तगू के दौरान कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है इस पर हम सिग्नेचर करेंगे, यानी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं इसमें पहले ये रखा गया कि लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर हम दोनों दस्तखत कर देंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि 30 दिन के अंदर जो मुज़ाकरात है ना हमारे वो मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि चलें, हमने भी लचक दिखा दी है, आप भी लचक दिखा दे, मजीद जो गुफ्तगू है ना वो हम करते हैं, 30 दिन तक मुज़ाकरात करते हैं, कुछ ना कुछ हम उसमें से जो चीज़ें हैं ना कोई डील जो है वो हम निकाल लेंगे और इनिशियली हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर दस्तखत करेंगे। ये ट्रंप की जानिब से बताया गया नेतन्याहू को। अब नाजरीन, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक, और दोनों में इस गुफ्तगू के दौरान जो फटा है ना वो भी पड़ा है। क्या फटा पड़ा है जी? नेतन्याहू चाहता है कि नहीं, अभी जो कोई डील है वो नहीं होनी चाहिए, हमले होने चाहिए और मजीद जो मिलिट्री ताकत है ना उसको कमज़ोर किया जाना चाहिए ईरान की। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का मसला ये बना हुआ है कि वो कैसे मतलब है कि जो हमला है ना वो ईरान पर कर दे। उसने सोचा भी था ईरान पर हमला करने का, लेकिन ईरान ने जिस तरह से टारगेट अपने सेट किए हुए हैं तो अरब पहुंच गए अमेरिका के पास कि नहीं, आप ये हमला नहीं कर सकते, इसकी कीमत हम नहीं चुका सकते। ये अरब ममालिक जो है, एक तो ये उनकी जानिब से मैसेज दिया गया, फिर अमेरिका की अपनी जो मिलिट्री है, अपने जो जनरल्स हैं, जो पेंटागन है, उन्होंने ट्रंप को ये बताया और इसको बाकायदा तौर पर जो अमेरिकी मीडिया है वहां पर भी रिपोर्ट किया गया है और उसमें बताया गया जी कि इस वजह से हमला नहीं किया गया ईरान पर क्योंकि ईरान ने जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं, जो उनके जंगी जहाज वगैरह, उनकी मूवमेंट्स उन्होंने, उनके कमांडरों ने नोट की हुई हैं। तो अब हमें वो बर्तरी हासिल नहीं होगी जो हमने पहले हमले के दौरान हमें जो बर्तरी है ना वो हासिल थी। तो ये भी एक जो है वो रीज़न थी। बहरहाल फिर भी नेतन्याहू की ये है जी कि नहीं, उन्हें हमें मजीद जो कमज़ोर है ना वो करना चाहिए। इस मामले के ऊपर लेकर काफ़ी जो फड्डा है वो दोनों के दरमियान हुआ है और इस फड्डे के बाद ट्रंप ने फिर ये स्टेटमेंट दी है कि हम दोनों बिल्कुल सेम पेज पर हैं और जो मैं कहूँगा वो नेतन्याहू मानेगा और वही नेतन्याहू करेगा। ये ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट है ना वो दी गई है। तो ये एक और इस मामले में बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो गई है और इससे ये भी जो है वो मालूम होता है कि ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो भी चाहता है कि जो डील है वो हो जाए। खास तौर पर ट्रंप इस वजह से डील चाहता है और उसमें जल्दी वो इस वजह से चाहता है डील हो जाए कि वो कोई ना कोई बयानियां लेकर अवाम में जा सके। आगे मिड टर्म इलेक्शन जो है वो उसके सर पर खड़े हुए हैं। आगे चलते हुए आपको एक और खबर देता चलूं जी कि चीन और अमेरिका ताइवान के मामले पर आमने सामने आ गए हैं। चीन और अमेरिका, अब नाज़रीन कुछ दिन पहले ही विजिट किया गया था चीन की, अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने चीन का विजिट किया था। तो अब दोनों आमने सामने कैसे आ गए ताइवान के इशू पर, यह खबर भी जरा आप सुनिएगा, आपके सामने मैं रखता हूं जी। चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान को लेकर कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। गैर मुल्की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमरीकी महकमा दिफा के पॉलिसी चीफ एल्बर्ज कोलंबी के मुमकिना दौरा चीन की मंजूरी में ताखीर शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम इस दबाव की हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके जरिए चीन वाशिंगटन पर ताइवान के लिए मुजवजा $14 अरब के असलहा पैकेज को रोकने या मौखर करने के लिए असरअंदाज हो सकता है। इस मुजवजा दिफाई पैकेज में जो है वो मिसाइल सिस्टम्स और दीगर चीज़ें शामिल हैं। ताहम अमरीकी सियासी हलकों में इस पर अवहाम पाया जाता है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पैकेज की मंजूरी नहीं दी और इसे चीन के सदर
शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात के बाद मुज़ाकराती हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब बीजिंग की कोशिश है कि ताइवान से मुतल्लिक किसी भी बड़े असलहा मुआहदे को इस वक्त तक रोका जाए जब तक शी जिनपिंग का मुमकिना दौरा वाशिंगटन सितंबर में नहीं हो जाता। यह सूरत हाल वाज़ेह करती है कि ताइवान अब सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रहा बल्कि अमेरिका और चीन के दरमियान आलमी ताकत के तवाज़ुन की एक मरकजी जंग का हिस्सा बन चुका है, जहां हर इकदाम मुस्तकबिल की सिफारती और अस्करी हिकमत अमली को मुतासिर कर रहा है। तो ये जी चीन और अमेरिका के दरमियान अब ताइवान के मामले के ऊपर एक नया जो फड्डा है ना वो पड़ चुका है। और इलाकाई तवाज़न या एक तरफ तो जाहिर सी बात है अमेरिका ईरान के साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है और इस वजह से भी अमेरिका उसमें से निकलना चाहता है, क्योंकि चीन अगर ताइवान को अपने अंडर ले लेता है, कब्जा मतलब है कि उसको अपने साथ मिला लेता है, तो ये किस तरह से अमेरिका को मंजूर हो सकता है। जो कुछ ताइवान में है, जिस तरह से आप यूँ समझे कि सोने की जो चिड़िया है ताइवान, अमेरिका के लिए भी और चीन के लिए भी, वो दोनों कैसे किसी एक के हाथों में उसे जाने दे सकते हैं। तो ये इस वक्त ताइवान के मामले के ऊपर सूरत हाल बनी हुई है। और रूस का भी जो विजिट है, रूसी जो प्रेसिडेंट है वो भी विजिट कर चुके हैं चीन का। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है चीन और रूस जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो अमेरिका है वो कमज़ोर ही रहे। और ईरान वाला जो मामला है ना, ये इस वक्त अमेरिका के गले की हड्डी इस वक्त बना हुआ है कि यार अब हम इसमें से कैसे निकलें। ना ये हड्डी उगली जा रही है, ना ही हड्डी निकाली जा रही है। जल्दी से जल्दी इस वजह से कोई डील करना चाहता है ट्रंप, ताकि वो इस मामले से निकलकर और जो मामलात वगैरह हैं उनकी तरफ जाए। अगर वो इस मामले में फंसा रहता है और ये जंग जो है वो मजीद तूल इख्तियार करती है, तो फिर उसके बाद बहुत कुछ अमेरिका के ट्रंप के हाथ से निकल जाएगा। इवन कि उसकी अपनी कंट्री के अंदर उस पर अब अदम एतमाद किया जा रहा है। कल मैंने आपको करारदाद का बताया, सेनेट ने अमली तौर पर अदम एतमाद कर दिया है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप के पास वहां पर अक्सरियत नहीं रही। जो अमरीकी ऐवान है, ऐवान में भी करारदाद पेश की जाएगी एक, और अगर वहां पर भी वो करारदाद मंजूर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ऐवानों से कांग्रेस जो है वो फिर अदम एतमाद कर देगा ट्रंप पर, और यूं ट्रंप के मुआवजे की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। इम्पीच जो है वो कर दिया जाएगा ट्रंप को। जो मिड टर्म इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस में जिस तरह से अभी नजर आ रहा है कि ट्रंप की जो मकबूलियत है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक नीचे गिर चुकी है। और अगर ये इसी तरह से अगर इसकी मकबूलियत रहती है, इसकी मकबूलियत ऊपर नहीं जाती, तो फिर बहुत चांसेस है कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद जो इम्पीच जो है वो ट्रंप को कर दिया जाए। तो ये सारे इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर ट्रंप भी ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो ईरान के इशू के ऊपर कोई जो डील है ना वो हासिल कर ले, और एक ऐसी डील हासिल करे जिसको वो अपनी पब्लिक में जाकर दिखा सके कि देखें मैं तो दुरुस्त था और मैंने ये बड़ी जो डील है ना वो ले ली है। तो ये ट्रंप की इस वक्त कोशिश है। और फिर जो ताइवान वाला मामला है ना वो भी इस वक्त खुल चुका है, और अगर वो इसी तरह से फंसा रहता है ईरान की तरफ तो फिर ताइवान उसके हाथ से निकल जाएगा। और अगर वो ईरान के साथ कोई डील ले लेता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए भी एक बड़ी जो जीत है वो होगी। लेकिन आया ईरान के लिए ये चीज़ें इनफ हैं जो ईरान अपनी शराइत रख रहा है? ईरान जो है उसके मुंजमद 25 अरब डॉलर के तो ट्रंप कह रहा है, लेकिन ईरान के तो 100 अरब डॉलर के जो असासे हैं वो मुंजमद हैं। और जो सैंक्शंस हैं वो अगर ईरान ये कहता है कि मुकम्मल तौर पर सैंक्शंस हटाए जाएं, हमारे साथ जो तिजारत है वो की जाए, हमारा जो आपने इतना नुकसान कर दिया है, हमारी लीडरशिप को आपने शहीद किया, तो हम ऐसे तो नहीं मानेंगे, आप हमें तावान जो है वो दें। यूरेनियम अफसुर्दगी के ऊपर अगर ईरान डट जाता है तो फिर मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन रह जाएगा ट्रंप के ऊपर, और वो तबाही वाला ऑप्शन है। और फिर ट्रंप शायद ये करे कि एक बड़ा जो हमला है ना वो ईरान के ऊपर कर दे, लेकिन वो हमला भी इतना आसान नहीं होगा। और इसकी रीज़न ये है कि ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है और आप एक ही हमले में पूरे ईरान को तबाह नहीं कर सकते। और अगर आप बड़ा हमला कर देते हैं तो फिर उसके बाद अरबों की जो सख्ती है ना वो आ गई है, या यूं आप कहें कि खासतौर पर जो यूएई है ना उसकी तबाही और जो बर्बादी है ना वो फिर आ गई है। आखिर में जी एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि ईरान डील में, यानी कि ईरान के साथ अमेरिका जो डील कर रहा है, तो और वो डील इस वजह से अरब ममालिक भी चाह रहे हैं कि हो ताकि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला ना करे। तो क्या वाकई अरब ममालिक जो है वो ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो ना हो? अगर वो ये चाहते थे तो शुरू में उन्होंने हमले क्यों किए, क्यों अमेरिका का साथ दिया, क्यों अमेरिका को बेसिस दी, क्यों अमेरिका को दी गई बेसिस से जो ईरान पर हमले है ना वो हुए? तो ये तो वो शुरू में ही कर सकता था, तो अब वो ऐसा क्यों चाहता है? देखिए इसकी बुनियादी रीज़न एक ही है, वो ये है
कि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, अरबों को भी ये समझ लग गई है कि ये गलती कर दी है उन्होंने। इसलिए सऊदीया और कतर तो पीछे हो गए थे। सऊदीया तो बहुत पहले ही पीछे हो गया था, कतर को लेट समझ में आई लेकिन वो भी पीछे हो गया। फिर यूएई को भी इवन के अब समझ में आ चुकी है। यूएई जिसने एक एक्सट्रीम मौकिफ इख्तियार किया हुआ था ईरान के मामले पर, इवन के पाकिस्तान से भी उसने अपनी जो एक मामलात थे वो बिगाड़ लिए थे, लेकिन अब जाकर यूएई को भी ये समझ आ गई है कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और बल्कि उसने नहीं किया हमें प्रोटेक्ट, और वो कर ही नहीं सकता। और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, अब अगर कोई हमला होता है ईरान के ऊपर तो फिर उसके बाद हमारी खैर नहीं है। जिस तरह से ईरान ने टारगेट्स यूएई के हवाले से बकाया तौर पर बताया कि ये जो टारगेट्स है ना, ये हमने सेट कर लिए हैं, ये हम यूएई की जो तबाही है ना वो फिर होगी ही होगी। तो यूएई जाहिर सी बात है अब खुद को बचाएगा तो सही। तो यूएई ने फिर यहाँ पर और दीगर अरब ममालिक ने ये किया कि अमेरिका को किसी तरीके से मनाया जाए कि हमला ना किया जाए। और फिर खैर ट्रंप के अपने जो फौजी हैं ना, जो जनरल्स हैं, जो पेंटागन है, उसको कह रहे हैं कि अभी दोबारा हमले की गलती ना करें। इवन कि अमेरिका के अंदर से बड़ा जो रद्द-ए-अमल है ना वो आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर एक सबसे बड़ी रीज़न ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि खित्ते में अरब ममालिक ने और जो ईरान है इन्होंने इकट्ठा ही रहना है। अमेरिका ने तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर नहीं रहना, वो तो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है। तो ये समझ लगी अरबों को कि हमें ईरान के साथ रहना है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करके ही हम रह सकते हैं, पुरअमन तरीके से हम रह सकते हैं, लड़कर हम नहीं रह सकते। और अगर हमारे ताल्लुकात होते हैं बेहतर तो तब ही अपना हरमूज जो है वो खुल पाएगा और वापस जंग से पहले वाली जो सूरत हाल है उस सूरत हाल पर पहुंच सकेगा। तो ये एक और बुनियादी रीज़न है अब नया हरमूज को खोलने के हवाले से, क्योंकि सबका नाका इस वक्त बंद हुआ है। यूएई जो है वो अल्टरनेट तो उसने पाइपलाइन वो डाल रहा है, लेकिन वो भी अभी 50% कंप्लीट हुई है। तो अगर 50% बाद में कंप्लीट जो है वो होनी है तो उस दौरान तो उसने अपना हरमूज को ही यूज़ जो है वो करना है। तो इसलिए उनको ये समझ लग चुकी है कि जो कुछ ईरान ने किया है अपना हरमूज को बंद करने के बाद वो हम बियर नहीं कर सकते। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप तेल के अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ये बताएं कि आप जो इंटरनेट केबल्स हैं जो कि अब नया हरमूज के जो समंदर हैं वहाँ से गुजर रही हैं, जो कि पूरे गल्फ ममालिक अरबों को जो इंटरनेट है और यूरोप है उनको इंटरनेट के जरिए मिलाती हैं, उनका आप क्या करेंगे? ईरान जो है वो ऑलरेडी बता चुका है कि अगर हम पर हमला किया गया तो फिर ये जो केबल्स वगैरह इनको भी हम तबाह कर देंगे। ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं ईरानियंस जो हैं कि अब जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, इंटरनेट कंपनीज हैं, इनसे हम जो टैक्स है, जो टूल फीस है वो हम लेंगे कि हमारे समंदरों में से अपना हरमूज से उनकी जो केबल्स है ना वो गुजर रही हैं। तो तेल को तो छोड़ें, अगर ये वाला काम कर देता है ईरान, इंटरनेट जो है वो बंद कर देता है, उन तारों को तबाह कर देता है, तो फिर उसके बाद तो आप यूँ समझें कि आपकी मैशत को जो असर पड़ा था नए हरमूज के रास्ते बंद होने से, तेल की तरसील बंद होने से, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेट केबल ना होने से आप यूँ समझिए कि आप स्टोन एज में चले जाएंगे, आप कुछ भी कर नहीं सकेंगे। यूएई तो कुछ भी नहीं कर सके, मतलब वहाँ का सिस्टम ही इंटरनेट के ऊपर बेस जो है वो कर रहा है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है। बहरहाल जी अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें, चूँकि डील के मामलात इस वक्त चल रहे हैं, पाकिस्तान भी वहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो अगर डील नहीं होती, अगर ईरान इन चीज़ों के ऊपर भी नहीं मानता है या ईरान की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ आती है कि अमेरिका उसके ऊपर नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? फिर मैं ये समझता हूँ कि एक फुल एंड फाइनल जो हमला है ना वो ईरान के ऊपर होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसमें ईरान को भी ज़ाहिर सी बात है वो कैलकुलेशन तो करके रखेगा, आप जैसे कि उसने पहले की भी हुई हैं कैलकुलेशंस, और उसने साबित किया कि वो किस तरह से रिटेलिएट जो है वो करते हैं। तो अगर उस बड़े हमले में के बाद ईरान रिटेलिएट करता है तो फिर बहुत बड़ी तबाही है इस खित्ते में। तो ये जी आप तक कुछ आमतरीन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।